बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी कि 4th ईयर का कोर्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है उसका चैप्टर 2 जो कि ग्रुप्स के बारे में है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और इसके जो लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गए थे ये हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इन अ ग्रुप जी एक ग्रुप है, लेट AB एंड AB का प्रोडक्ट बिलोंग्स टू G हैव ऑर्डर 2। जी एक ग्रुप है और इसके ये दो एलिमेंट्स हैं A और B और इनका प्रोडक्ट, ज़रा ये ग्रुप है तो इनका प्रोडक्ट भी तो इसी ग्रुप से बिलोंग करेगा ना। तो वो ये कह रहा है कि इन तीनों एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो 2 है। शो डैट AB इज इक्वल टू BA। अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व किया हुआ है। बात इसमें भी वही हो रही है जो क्वेश्चन नंबर 12 में थी, सिर्फ पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है। यहाँ पे उसने ये कहा है कि AB और इनका प्रोडक्ट, ये तीन इस ग्रुप G के ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। अब ऑर्डर 2 से मुराद क्या है? किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर 2 से मुराद ये होती है कि 2 पावर लेने से वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ग्रुप है इसमें AB इज इक्वल टू BA है, मतलब अबिलियन है। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब अबिलियन ही होता है ना। अबिलियन ग्रुप तब बनता है जब AB इज इक्वल टू BA हो, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लेके आगे काम शुरू करते हैं। G हमारा एक ग्रुप है, एज G इज आ ग्रुप और हमारे पास गिवन है जी AB बिलोंग कर रहा है G से और इनका प्रोडक्ट भी G से बिलोंग कर रहा है। तो चूंकि उसने ये खुद कह दिया कि इन तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, B स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड AB स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्योंकि इन तीनों का ऑर्डर 2 है तो पावर 2 लेने से ये आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। तो हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं। ये है मेरे पास AB का स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब ये जो AB का स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर 2 है ना तो 1 1 अलहदा करती। अब एसोसिएटिविटी, इसको हम ब्रैकेट्स की हेरफेर करके लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं ना पड़ता क्योंकि AB हमारे बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप G से। G ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। अब आपने यहाँ पे एक काम करना है, मल्टीप्लाइंग प्री एंड पोस्ट बाय A एंड B। ये सेम काम हम क्वेश्चन नंबर 12 में कर चुके हैं। प्री से आपने मल्टीप्लाई करना है A से, मतलब मोस्ट लेफ्ट साइड से, और पोस्ट से मल्टीप्लाई करना है B से, मतलब मोस्ट राइट साइड से। यहाँ पे आपने गौर करना है, मैं मल्टीप्लाई करूँगा A डॉट A और ये है BA, फिर ये B और राइट साइड से किसको मल्टीप्लाई करना है? B को। यही सेम काम हमने राइट हैंड साइड पे करना है, A आइडेंटिटी और B। अब ये देखें A डॉट A क्या बन जाएगा? A स्क्वायर, ये BA और ये बन जाएगा B स्क्वायर। सिमिलरली ये आइडेंटिटी है, ये खत्म हो जाएगी, बाकी रह गया AB। अब ये A स्क्वायर और B स्क्वायर ये दोनों किसके इक्वल हैं? हम शुरू में ये बता चुके हैं, ये आइडेंटिटी के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखें ये A स्क्वायर और ये B स्क्वायर ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? आइडेंटिटी के। और दरमियान में हमारे पास क्या रह जाएगा? BA। और ये राइट हैंड साइड हमारी वैसे ही पड़ी हुई है। अब ये आइडेंटिटी तो इसको कुछ नहीं कहना, ना लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। इधर रह गया BA इक्वल्स टू AB। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AB पहले और BA बाद में, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, शो डैट अ ग्रुप G इज अबिलियन। अब इसमें वो ये खुद कह रहा है कि G अबिलियन है, मतलब G सिर्फ ग्रुप नहीं है बल्कि अबिलियन ग्रुप है। और इफ़ एंड ओनली इफ़, ये IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़।
ए बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब इसमें आपने ये बात गौर से समझनी है कि इसमें हमारे पास कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ की। तो हम इसको दो तरह से प्रूव करेंगे। किस तरह से? पहले मैं सपोज करूंगा कि जी बिलियन है और ये वाली कंडीशन प्रूव करूंगा, फिर इस कंडीशन को सपोज करूंगा और ये प्रूव करूंगा कि जी बिलियन है। दोनों तरह से हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं ये बात यहाँ पे सपोज कर लेता हूं कि जी बिलियन है। सपोज G इज अ बिलियन। ये मैंने यहां पे सपोज कर लिया कि G अ बिलियन है। अब मैंने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है ना, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेक लेफ्ट हैंड साइड है जी ए बी होल का स्क्वायर। अब ए बी होल का स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी इंटू ए बी, पावर 2 है ना, तो पावर ब्रेक करके लिख दी 1 और 1। अब उसके बाद एसोसिएटिविटी, ब्रैकेट मैं इन दोनों पे लगाऊंगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो बी ए है इसको हम लिख सकते हैं ना ए बी, और ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ऊपर हमने ये कहा है जी बिलियन, जी इज अ बिलियन। अगर जी अ बिलियन है तो फिर ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। तो इसलिए फिर मैंने बी ए को ए बी लिख दिया। अब ये हो जाएगा मेरे पास a इंटू ए और सिमिलरली b इंटू बी, और ये बन गया a स्क्वायर और b स्क्वायर। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ये ली थी, वो क्या बन गई है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था। ये बन जाएगा a b होल का स्क्वायर। ये प्रूव हो गया जी। ये हमने आधा हिस्सा प्रूव कर दिया क्वेश्चन का। पहले मैंने सपोज किया था कि जी बिलियन है और ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी। अब मैं इसको सपोज लेके चलूंगा और फिर ये प्रूव करूंगा कि जी बिलियन है। यहां पे हम ये इसे कहेंगे कन्वर्सली। अब हमने उलट चलना है कन्वर्सली। अब मैं इस स्टेटमेंट को ले लेता हूं, ए बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये प्रूव करूंगा कि जी बिलियन है। बात को फॉलो कर रहे हैं ना? अब ये जो ए बी होल का स्क्वायर है इसको सिमिलरली वैसे ही इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं a डॉट ए और इस b को b डॉट बी, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब हम करेंगे यहाँ पे एसोसिएटिविटी यूज, ये हो जाएगा बी ए, ये b, मतलब ये जो b और a है सेंटर में, इन पे ब्रैकेट यूज कर ली, और सिमिलरली यही काम इधर करना है। जो सेंटर में a और b हैं इन पे हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ए और बी हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जी से, और जी ग्रुप है, तो इसलिए इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब आप देखें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ यूज करते हुए हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, बी ए इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन ला। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये एक्चुअली क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो किसी भी ग्रुप में जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ये बिलियन है। और यही हमने प्रूव करना था। हमने ये स्टेटमेंट सपोज की थी ना, और प्रूव करना था कि जी जो है वो बिलियन है। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक फिर हम ये कह सकते हैं, सो जी इज a billion, hence proved। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि जी अगर एक अबिलियन ग्रुप है, इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होल्ड करेगी, ए बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो मैंने जैसा कि शुरू में आपको बताया कि हम इसको दो तरह से प्रूव करेंगे। पहले हम ये सपोज करेंगे कि जी बिलियन है और इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, फिर इस स्टेटमेंट को सपोज कर लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जी बिलियन है। ऐसा क्यों करना है, इस कंडीशन की वजह से। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन होल्ड करेगी तो दूसरी करेगी, दूसरी कंडीशन होल्ड करेगी तो फिर पहली भी करेगी। ये टू वे है। तो इसलिए पहले मैंने जी को बिलियन सपोज किया और इसको सॉल्व करते हुए हमने ये इक्वेशन प्रूव कर दी जो दूसरे हिस्से में गिवन थी। फिर कन्वर्सली इसका उलट इस कंडीशन को यूज किया और ये प्रूव कर दिया कि जी बिलियन है, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 14 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, सपोज दैट अ ग्रुप जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर 2। स्टेटमेंट को आपने गौर से समझना है। स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जी एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ ए ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि जी एक ग्रुप है और वो ये कह रहा है कि इस ग्रुप का सिर्फ एक ही एक ऐसा एलिमेंट है, ये ए, जिसका ऑर्डर 2 है। मतलब ए की पावर 2 जो है वो किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। शो डैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। एक्स भी जी का ही कोई एलिमेंट है, मतलब ये तब हर एलिमेंट के लिए फिर ये बात होल्ड करेगी। ये फॉर ऑल एक्स का मतलब ये है कि जी का कोई भी आप एलिमेंट उठा लें, उसको ए के आप चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट साइड से, दोनों सूरतों में रिजल्ट जो है वो इक्वल आएगा। हमने ये प्रूव करना है। तो चूंकि स्टेटमेंट में उसने ये कहा है एज ए इज द ओनली एलिमेंट of G having order 2, then अगर A का ऑर्डर 2 है तो फिर A स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे मैं लेट करता हूं X बिलोंग्स टू G। अगर X बिलोंग कर रहा है G से, और इधर देखिए उसने स्टेटमेंट में हमें कहा है कि A भी जो है वो G का एलिमेंट है। ए भी अगर जी का एलिमेंट है तो फिर जी में एक ऐसा एलिमेंट इस शक्ल का ज़रूर होगा, वो मैं कंसीडर करता हूँ एक्स ए और एक्स इनवर्स। ये एलिमेंट फिर जी से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ए भी जी का एलिमेंट है, एक्स भी जी का एलिमेंट है। तो जाहिर है जी चूंकि उसने खुद कहा है ग्रुप है, तो फिर उसका इनवर्स भी तो उससे बिलोंग करेगा ना। तो इसलिए फिर इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो जी से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जी ग्रुप है। अब आप इसी एलिमेंट का ले लें स्क्वायर, एक्स ए एक्स इनवर्स का ले लें स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स ए एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। पावर 2 थी ना, ब्रेक करके लिख दी। अब हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी यूज़ करेंगे, ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे एक्स इनवर्स इंटू एक्स पे और ए और एक्स इनवर्स वैसे ही। अब एसोसिएटिविटी हम क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं? जी से, और जी ग्रुप है, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब ये देखें एक्स इनवर्स और एक्स ये किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी बनेगी ना ये। और नेक्स्ट स्टेप में अब आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? ए डॉट ए एक्स, ए डॉट ए, और उसके साथ है हमारे पास एक्स इनवर्स। अब ये ए डॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर के। और अभी हम शुरू में ये कह चुके हैं कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के, क्योंकि ए ही एक ऐसा एलिमेंट है जी का जिसका ऑर्डर 2 है। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। ये भी आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। अगर आप इधर साथ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी फिर खत्म हो जाएगी और एक्स इनवर्स रह गया, और अगेन ये फिर किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी? एक्स ए एक्स इनवर्स का स्क्वायर। अब देखिए इसकी पावर 2 पे आइडेंटिटी आई है, इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर भी 2 है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल्स टू 2। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, देखें ये जो हमने एलिमेंट उठाया है जी का ही एलिमेंट है, एक्स ए और एक्स इनवर्स, इसकी पावर 2 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर भी 2 है, जबकि स्टेटमेंट में तो उसने ये कहा था कि सिर्फ ए ही जी का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। तो फिर हम इसे ये कहेंगे, सिंस जी हैज ओनली वन एलिमेंट that is A whose order is 2 and it is only possible if x a x inverse equals to A। अब ये बात आपने गौर से समझनी है। यहां तक हम ये बात कर चुके हैं कि इस एलिमेंट का ऑर्डर जो कि जी से ही बिलोंग कर रहा है उसका ऑर्डर क्या है? 2। जबकि स्टेटमेंट में हमें वो ये कह रहा है कि जी का सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है, वो ए है जिसका ऑर्डर 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये दोनों फिर इक्वल है,
क्योंकि जी में तो सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर 2 है, तो ए का ऑर्डर 2 उसने कह दिया था खुद, लेकिन हमने यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट बनाया है जो कि जी से ही बिलोंग कर रहा है और उसका ऑर्डर भी 2 आ गया है। तो फिर इससे क्या होगा, अब ये पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों इक्वल होंगे, फिर ही एक एलिमेंट बनेगा ना, फिर ही इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये बात सच साबित होगी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। तो इसलिए हमने इन दोनों एलिमेंट्स को जो स्टेटमेंट में गिवन था और जो हमने बनाया है उनको इक्वेट कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे एक काम करें, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लें एक्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसका फायदा क्या होगा, एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। अब ये एक्स इनवर्स एक्स ये क्या बन गया, आइडेंटिटी, और ये रह गया आपके पास ए एक्स। यहाँ से फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी ना, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, और यही हमने प्रूव करना था। ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो मैं स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूँ, सपोज दैट अ ग्रुप जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर 2। जी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ए ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, और फॉर ऑल एक्स फिर हमने प्रूव करना था एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि ए ही जी का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। इसका मतलब है ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पे आप देखें, अगर एक्स भी जी से बिलोंग कर रहा है अगर, और ए भी जी से बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये एलिमेंट भी जी से बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट असल में बना कैसे है, देखे ना, अगर एक्स जी का एलिमेंट है तो फिर इसका इन्वर्स भी तो इसमें होगा ना, क्योंकि जी ग्रुप है। तो इसीलिए फिर एक्स ए और एक्स इन्वर्स इनका प्रोडक्ट भी जी से बिलोंग करेगा क्योंकि जी ग्रुप है। तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसी एलिमेंट की पावर ले ली 2, इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ पे जो एलिमेंट हमने लिया था इसका ऑर्डर भी क्या आ गया 2, क्योंकि इसकी पावर 2 पे आइडेंटिटी बन रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टेटमेंट में उसने एलिमेंट कहा था और ये जो हमने एलिमेंट बनाया है ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि उसने तो ये कहा था कि सिर्फ ए ही एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप जी का जिसका ऑर्डर 2 है, लेकिन हमने जो एलिमेंट उठाया था उसका ऑर्डर भी 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों इक्वल है। मैंने यहाँ पे दलील दे दी है कि सिंस जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट दैट इज ए हुज ऑर्डर इज 2, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ, पॉसिबिलिटी क्या है कि फिर वो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है एक्स को, इससे फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था हमारा स्टेटमेंट के अंदर एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, ये प्रूव हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट जी बी अ ग्रुप such that ab whole power n equals to a power n into b power n for 3 consecutive natural numbers n। g एक ग्रुप है और ये जो इक्वेशन है ए बी होल पावर n इक्वल्स टू ए पावर n इंटू बी पावर n, ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स n के लिए होल्ड करती है। एंड ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, और ए और बी जो है वो इस जी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। शो डैट जी इज़ अ बिलियन, हमने ये प्रूव करना है कि जी बिलियन है। तो हम अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चूँकि उसने कहा है जी ग्रुप है, एज जी इज़ अ ग्रुप और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। स्टेट इक्वेशन क्या गिवन है, ए बी होल की पावर n इक्वल्स टू ए पावर n बी पावर n। तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट के प्लस 1 and k plus 2 are 3 consecutive natural numbers। क्योंकि स्टेटमेंट में उसने हमें ये कहा था कि ये जो इक्वेशन है ये कंसेक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करती है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब 1 2 3 या 3 4 5 या 6 7 8। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं, इन जनरल 3 नंबर्स लेट कर रहे हैं, के प्लस 1 के प्लस 2, जो कि कंसेक्यूटिव है। मतलब ये इक्वेशन इन तीनों के लिए होल्ड करेगी, इस स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है। तो अब आप क्या करें, पहले इसी इक्वेशन में n की जगह पे k पुट करें, ये बनेगा ए बी होल पावर k इक्वल्स टू ए पावर k बी पावर k। फिर आप इसी इक्वेशन में k प्लस 1 पुट करें n की जगह पे, ए बी होल की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू ए की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। और सिमिलरली अब इसी इक्वेशन में n की जगह पे k प्लस 2 पुट कर दें, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी ए बी होल की पावर k प्लस 2 इक्वल्स टू ए पावर k प्लस 2 इंटू बी पावर
k+2। अब हमने प्रूव ये करना है कि g एबिलियन है, तो मैं ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको आप खैर नाम दे दें इक्वेशन 1, 2 और 3। यहाँ से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन 3 को पकड़ लेते हैं बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या कहती है? ए बी होल की पावर k+2 इक्वल्स टू ए पावर k+2 और इनटू बी पावर k+2। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। देखें ये है ए बी होल की पावर k+2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी की पावर k+1 और एक पावर अलहदा कर दें ए बी। ऐसा कर सकते हैं ना? यही काम हमने इधर करना है। इधर है a की पावर k+2, इसको मैं लिख रहा हूँ k+1 और a, एंड सिमिलरली b की पावर k+1 और साथ ये b। इस स्टेप की समझ आ गई। अब इसके बाद अगर आप इस इक्वेशन 2 पे गौर करें तो ये हमें ये कह रही है कि अगर ए बी होल की पावर k+1 है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी के मुताबिक फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? a की पावर k+1 और b की पावर k+1। इस इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए हमने ये काम किया है। बाकी कोई चीज़ नहीं छेड़नी, वो वैसे ही और इधर भी वैसे ही k+1 a b k+1 b। इधर आप साथ बता दें बाय इक्वेशन 2। अब आप देखें यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी यूज़ करेंगे a k+1, ये है जी b की पावर k+1 a, इन दोनों पे ब्रैकेट यूज़ कर लें। सिमिलरली यहाँ पे है a पावर k+1 और सिमिलरली इन दोनों पे ब्रैकेट यूज़ कर लें a b की पावर k+1 और b। ये साथ हम बता सकते हैं इसे कि ये हमने एसोसिएटिविटी यूज़ की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप ज़रा इस पे गौर करें, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, ये कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या रह गया? b पावर k+1 a और इधर a b पावर k+1। साथ हम इसे बताएंगे बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन ला। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है इस पे मज़ीद थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। एक स्टेप हमने यहाँ पे ये करना है, मल्टीप्लाइंग प्री बाय ए पावर k ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, किससे? a पावर k से। प्री मल्टीप्लाई करना है, इधर भी a पावर k और ये साथ पड़ा हुआ है b पावर k+1 और ये साथ है, यही काम इधर करना है a पावर k और ये साथ पड़ा हुआ है a b पावर k+1। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है b की पावर k+1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b की पावर k और 1 अलहदा, और ये साथ a वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये देखें ये a है, इसकी पावर k और ये a की पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर k+1 और ये b की पावर k+1 वैसे ही। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप देखें ये जो a की पावर k b की पावर k है, इसको हम इस इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए क्या लिख सकते हैं? ए बी होल की पावर k। तो फिर हम इसको लिखेंगे ए बी होल की पावर k और ये साथ वैसे ही बी ए। एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 जो है वो क्या कह रही है कि अगर a पावर k+1 b पावर k+1 है तो हम इन दोनों को a की पावर में लिख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 2 हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी होल की पावर k+1। साथ हम इसे बता देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये देखें ये है ए बी की पावर k डॉट बी ए। अब चूँकि ए बी की पावर है k+1, तो यहाँ पे एक काम करें, ए बी की पावर k अलहदा कर दें और 1 पावर अलहदा कर दें। इस तरह कर सकते हैं ना। और इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या है? बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये कैंसिल हो गया, बी ए इक्वल्स टू ए बी। साथ हम इसे बता देंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ से देखेंगे किसके इक्वल होगा? ए बी इज इक्वल टू बी ए, और यही हमने प्रूव करना था। हमने जी को एबिलियन प्रूव करना था ना। तो ये एक्चुअली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो किसी भी ग्रुप में जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो फिर वो एबिलियन बन जाता है। तो यहाँ पे हम फिर लास्ट पे इसे लिख देंगे, सो इट इज प्रूव दैट जी इज एबिलियन, और यही हमारा
रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ जी इज़ एन एबिलियन ग्रुप शो डैट ए बी होल की पावर n इक्वल्स टू ए पावर n इंटू बी पावर n फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। अब देखें यही चीज़ हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की है कि ये हमारे पास गिवन था और हमने प्रूव किया कि जी बिलियन है। अब इसमें उसने उलट कह दिया है, हमें ये बता दिया है कि जी बिलियन है, जबकि ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। तो इस स्टेटमेंट को हम इस क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडक्शन का जो मेथड है वो हम यूज़ करते हुए इसको प्रूव करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो कोर्स है मैथमेटिक्स का, उसका जो चैप्टर 8 है उसमें पढ़ा था, वो मैं यहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ उसका। मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है स्टेप नंबर 1, उसमें हमने n इज इक्वल टू 1 पुट करना होता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, हमने सपोज करना होता है कि वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर रहे हैं वो n इज इक्वल टू के लिए होल्ड करती है, ये सपोज कर लेते हैं हम। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम उसको प्रूव करते हैं। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास ये गिवन है कि जी अबिलियन है। तो बात अपनी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज जी इज़ एन अबिलियन, तो जी चूँकि अबिलियन है तो फिर ये चीज़ होल्ड करेगी। ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये दोनों एलिमेंट्स जी से बिलोंग कर रहे हैं और ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा क्योंकि जी अबिलियन है। तो जो सबसे पहला स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन का, यहाँ नाउ वी प्रूव ए बी होल की पावर n इक्वल्स टू ए पावर n बी पावर n फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसमें देखें सबसे पहला काम हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो वो हम इसमें पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1। इसमें जब पुट करेंगे तो देखें क्या होगा, ए बी होल की पावर 1 इक्वल्स टू ए पावर 1 बी पावर 1। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है, तो ये हम लिख देंगे सेटिस्फाइड। अब स्टेप 2 क्या होता है, हमने सपोज करना है, सपोज दैट गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कौन सी जो हम प्रूव कर रहे हैं, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। और इधर हम ये साथ उसे बता देंगे कि ये जो k है ये बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से। पहले हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए करेंगे फिर नेगेटिव के लिए भी करेंगे, क्योंकि हमने तमाम इंटीजर्स के लिए करना है ना। तो जब n इज इक्वल टू के पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, ए बी होल की पावर k इक्वल्स टू ए पावर k बी पावर k फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब नेक्स्ट स्टेप 3 क्या है, हमने इसको प्रूव करना है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो इसी इक्वेशन में इसको k प्लस 1 बनाने के लिए दोनों तरफ आप a b से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए बी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, इधर है ए बी की पावर के। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी ये है ए बी, और इधर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ए की पावर के इंटू बी की पावर के। अब आप देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बन जाएगी, ए बी होल की पावर के प्लस 1। एंड सिमिलरली इधर हमने काम करना है, एसोसिएटिविटी यूज़ करनी है, ब्रैकेट यूज़ कर ली इन दो एलिमेंट्स पे, और साथ हम इसे ये रीज़न बता देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह से होल्ड कर रही है, क्योंकि ए और बी दोनों कहाँ से आए हैं, जी में से, तो जी ग्रुप है, उसने ये खुद कह दिया है।
अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों होल्ड कर रही है, क्योंकि ए और बी कहाँ से हमने उठाए हैं, जी में से, और जी अबिलियन ग्रुप है, इसलिए इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब दूसरी यहाँ पे जो हमने कंडीशन यूज़ करनी है वो है अबिलियन की। बी ए की पावर के को हम लिख सकते हैं ए की पावर के बी और बी की पावर के। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ये कहा है, स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि जी अबिलियन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। यही हम साथ इसे रीज़न बताएंगे, जी इज़ अबिलियन सो ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका बन जाएगा ए डॉट ए पावर के और बी डॉट बी पावर के। ये आपका बन जाएगा ए पावर के प्लस 1 और ये बन जाएगा बी पावर के प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी होल की पावर के प्लस 1। तो ये देखें, शुरू में हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, ए बी होल की पावर के इक्वल्स टू ए पावर के इंटू बी पावर के, और हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया है, ए बी होल की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए पावर के प्लस 1 इंटू बी पावर के प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यही तीसरा स्टेप था ना, मैंने कहा था ना कि पहले हम n इज इक्वल टू के लिए सपोज करते हैं और k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव किया है, अभी नेगेटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे कहेंगे नाउ वी प्रूव इट फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, और इस पर्पज़ के लिए हम ये कहेंगे लेट n इज इक्वल टू माइनस एम वेयर m इज पॉजिटिव। हमने माइनस m एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया है जो कि n के इक्वल है, तो इसी स्टेटमेंट में अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस m। तो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मैं ले लेता हूँ ए बी होल की पावर n, इसको मैंने लिख दिया ए बी होल की पावर क्या बन गई, माइनस m। और यहाँ पे देखें ये जो माइनस m है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m इधर और माइनस 1 को मैं बाहर ले जाता हूँ, ऐसे कर सकते हैं ना। और इसके बाद देखें ए बी की पावर m चूंकि हमने कहा है पॉजिटिव है, m बजाते खुद पॉजिटिव है, लेकिन जब इसके साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा तो फिर ये नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। लेकिन ए बी की पावर m यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए हम ये शुरू में सपोज कर चुके हैं कि ये बात होल्ड करती है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m और होल की पावर माइनस 1। वैसे ही अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन 1 का, तो साथ हम इसे बता सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। अब आप देखें इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, ये b की पावर m ये माइनस 1 पहले होगा और ये a की पावर m इसका माइनस 1 बाद में। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले कि अगर मेरे पास इस तरह से है a b की पावर माइनस 1 तो ये इक्वल होता है b की पावर माइनस 1 इंटू a की पावर माइनस 1। ये प्रूव हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब देखें यहाँ से क्या आपका बनेगा, b की पावर माइनस m और a की पावर माइनस m। अब इसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर माइनस m, a को पहले और b को बाद में। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू में हमने कहा है g अबिलियन है, a b को हम लिख सकते हैं b a। साथ हम रीज़न बता देते हैं, g इज़ एबिलियन। अब आप देखें ये यहाँ पे a की पावर माइनस m है और माइनस m को हमने क्या कहा था, n। वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, a की पावर n बन गई और इधर b की पावर भी क्या बन जाएगी, n। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी होल की पावर n। तो यहाँ पे देख लें यही स्टेटमेंट नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी प्रूव हो गई है। सो इट इज प्रूव फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। एक छोटा सा काम यहाँ पे हमारा बाकी रह गया है, हमने पहले n इज इक्वल टू 1 पुट किया, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव कर दी ये स्टेटमेंट, और फिर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। अब सिर्फ एक वैल्यू हमारी रह गई है 0। अब हम इसी स्टेटमेंट को 0 के लिए प्रूव करते हैं। तो फिर इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसी में, ए बी होल की पावर 0 इक्वल्स टू a पावर 0 b पावर 0। तो यहाँ पे देखें ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो इक्वालिटी होल्ड कर गई, इक्वालिटी होल्ड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने फॉर ऑल n ये प्रूव कर दिया है कि ए बी होल की पावर n ये इक्वल होता है a पावर n इंटू बी पावर n फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हैंस लास्ट पे हम लिखेंगे इट प्रूव द
रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।